भी कि महाराज मैं तुच्छ आदमी हूँ, छोटा प्राणी हूँ, छोटी जाति से हूँ, छोटा काम करता हूँ। आप महाराज हो, राजा हो, मेरे दर्शन करने आए हो कि ये कंगन है। वो सारी बात उस रविदास जी को बताई गई और महारानी को बड़ा पसंद है। और सारे काशी के जुड़ गए, पंडे पोप सब और जो जो भी थे। भगत का और जगत का बैर होता है, ये विद्वानों ने कहा है। और भी आगे बड़े बड़े पगड़धारी आगे बोला, जी कहां महाराज, कहां शूद्रों के मोहल्ले में घुस गए आप। और ये कुछ नहीं है, ये पाखंडी है, कुछ नहीं करता है, बकवास है ये सब, छोटी मोटे जादू करता है, ये कुछ नहीं है। तो महाराज ने कहा कि भाई इन्होंने मेरे को बताया, बोला जी ये ऐसे ऐसे बात हुई है। नहीं बोला भाई तुम, वे जो काशी के और लोग थे, जो मजबूत लोग थे, वे धमकाने लग गए उसको कि तुम शर्म नहीं आती, तेरे को यहाँ भी लोगों को बहकाता है, बाहर तक तेरी बात चली गई है। निवला जी मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो भेंट भेजी थी और भेंट से प्रसन्न हो गया, गंगा माँ ने दिया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बोले आया भेंट वाला, तेरी भेंट ले थी गंगा, बकवास करे। बोला तेरे हाथ का हम पानी भी ना पीवा, तेरे हाथ का हम कुछ भी ना लेवा, तेरे हाथ का गंगा ले लेगी। और अगर ये सच चल गंगा पे, और दूसरा कंगन ले आके दे महाराज। आंखों में पानी है रविदास जी के, और कहा नेवला रे फिर अगर ये मेरी आजमाइश नहीं है तो गंगा माँ की आजमाइश है, और फिर गंगा माँ के लिए वहां जाने की जरूरत क्या है। वहां की दो लाइनें हैं, वो प्रसिद्ध इतनी हुई हैं कि आज तक भी चली हुई हैं। बोला रे मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा के घाट पे जाने की जरूरत नहीं है। और वहीं आसन लगा दिया है जनता के बीच में, और हाथ जोड़ के अश्रुधारा बह रही है, हे गंगा माँ ये तेरी भी परीक्षा है, मेरी भक्ति की भी परीक्षा है, मेरे भजन की परीक्षा है। ये कहते हैं लोगों कि जिस वो जो चमड़े का काम करने वाले वे कारीगर जो रखते हैं वो पानी, उसमें चमड़ा डुबोते हैं, उसी में वो सब ब्लेड ब्लेड डुबोते हैं, वो गंदा भी हो जाता है। वहीं हाथ जोड़ के बैठ गया, वहीं गंगा प्रकट हुई है, वहीं धार फूट पड़ी है, और धार से जल बहा, और वो जल बह के जब रुका तो वहीं कंगन मिला है। बोल संत रविदास की। ऐसा कैरेक्टर था संत रविदास जी का। मन चंगा तो बोला कठौती में गंगा। एक बार बार सवाल आता है कि 100 का जोड़ पूरा खोल के सुनाए, तो 100 का जोड़ इस पे सुना रखा है, बाकी इसकी डिटेल अब कैसे डिटेल, ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। और रोज लिख दे इसमें, जैसे एक ओम, दो रूप ब्रह्मा के, प्रकृति पुरुष, त्रिगुण माया, तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये कह लो। एक ओम दो रूप ब्रह्मा के, त्रिगुण माया, बारी देखी 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो इस प्रकार से 100 तक की गिनती है, फिर आगे फिर 5 फिर 10 फिर 25 चीज गिनाओ, फिर 26, ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। और जगदीश जी की किताब में शायद हो, इसमें तो है नहीं, इसमें मैंने देखा भी था, इसमें मिला नहीं, मेरे को मिल गया तो मैं जरूर कोशिश करूंगा ये सारा आपके बीच में खोल के सुनाने की। बार बार लिखते हो बात तो ये समझ लो कि वो काबू हो नहीं पा रही बात, जो सवाल काबू नहीं हो पाता है, अध्यात्म से रिलेटेड चर्चा में ज्यादा आनंद आता है। ये किताबों की चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, जिसने ये जानकारियां हैं, इसका ज्ञान से, ज्ञान का और इन बातों का संबंध नहीं है। समाज में क्या है, कौन किसका बाप था, किसका गोत्र क्या था, कौन कित ब्याही थी, उसकी छोरी कित ब्याही थी, उसका दामाद कौन था, उसका गुरु कौन था, उसका माँ कौन थी, हाँ ये ज्ञान नहीं है, ये जानकारियां हैं, ये किताबों में है। आप पढ़ लो, जो ज्यादा पढ़ लेगा उसको ज्यादा जानकारी हो जाएगी। अध्यात्म में इसका कोई स्थान नहीं है, कोई ये कूड़ा है, उस जगह पे काम नहीं आती। हाँ ये आम समाज में बातों में आ जाती हैं काम। तो मैं
कोशिश करूंगा, अगर आपसे पॉसिबल हो जाए तो। ही सब कुछ है किताबों में, लेख में है, आप इसको देख सकते हो। रविंद्र संधू जी कह रहे हैं कि लाइव सत्संग का समय क्या है, ये कल था सवाल। तो रोज सुबह 10 बजे, रोज सुबह 10 बजे से विकास पासूरी आध्यात्मिक चैनल पे सत्संग विद फैमिली कार्यक्रम सुबह 10 बजे लाइव रोजाना शुरू हो जाएगा। यश वर्मा जी का सवाल है कि साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी, क्या ये एक हैं या अलग अलग पद हैं? साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी, क्या ये एक हैं या अलग अलग पद हैं? जैसे ना एक डिपार्टमेंट है मारुति, उसमें नहीं बुझ रहे छोरा क्या में लाग रहे, मारुति में लाग रहे। अरे आवाज हो जाए बोले मारुति में लाग रहा है, ठीक हो गया, कमी को ना रही। हीरो होंडा में लाग रहा है भाई, एक डिपार्टमेंट है हीरो होंडा का, कंपनी है, उस कंपनी में लाग रहा है। हाँ भाई बोले होंडा में लाग रहा है छोरा भाई। ये होंडा में अफसर है, एक वेल्डिंग करे है, एक पेंट करे है, एक नट कसे है, वे सारे मिलके ना एक गाड़ी बना देते हैं। सारा डिपार्टमेंट मिलके उस चेन पे काम होता है। कोई लाइट का काम करता है, कोई एक नट कसे है, कोई गियर का काम करे है, कोई क्लच का काम करे। उस लाइन पे मोटरसाइकिल चलती रहती है या फिर गाड़ी लगाओ चलती रहती है, और लास्ट में पूरी गाड़ी तैयार हो जाती है। इसको कौन करते हैं? वो सब मिलके तैयार कर देते हैं। वो सभी उसी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, उसी कंपनी के कर्मचारी हैं। अब इनमें अंतर क्या है? ये हैं तो अब पहले तो ये समझो कि ये सभी एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। जो आपने नाम लिखे हैं साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, सन्यासी, ये सब एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। ये सब एक दिशा में काम करने वाले लोग हैं। अब इनमें डिफरेंस है, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लगभग समानताएं हैं। आचार विचार में, संस्कार में, इनकी विधि में लगभग 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 समानताएं हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनके आचरण में, रहन सहन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। वो इनके अलग अलग नाम कर देते हैं, अलग अलग डेफिनेशन कर देते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। कितना अंतर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला यह साधु। ए विद्वान ब्राह्मण पूरा साधु, ये जति सती के जोड़े, और इनके सारे धरती थमरी पर रह गए थोड़े थोड़े। विद्वान ब्राह्मण पूरा साधु और जति सती के जोड़े, तेरे इनके सारे धरती थमरी पर रह गए थोड़े थोड़े। विद्वान ब्राह्मण पूरा साधु, विद्वान ब्राह्मण पूरा साधु, जति सती के जोड़े, इनके सारा धरती थमरी रह गए थोड़े थोड़े। पहला ब्राह्मण। अरे वैसी करूं मर्यादा, वैसी कह दूं मर्यादा, करी आप मनु नजारी है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए, अरदल रहती तैयारी है। अरे ज्योतिष विद्या कर्म कांड जिका मंत्र सुमरती सारी है
फिर आ गया साधु। साधु लिखा है, ये शर्मा जी साधु क्या है? ओ पूरा साधु से, पूरा साधु वो से जो अपना साज शरीर ले से काम क्रोध मद लोभ के ऊपर ज्ञान की खैर जंजीर दे से इस नस्वर माया न तज कने जो ओमकार मसीर ले से और सो हम पद समदर्शी पाड़ा कोई साधु संत फकीर ले से तो हम पद समदर्शी पाड़ा कोई वह पूरा है संत फकीर ले से काम कर्म करे भोग कर्म से इस काम कर्म कर भोग कर्म से इन दूर ते हाथ सकोड़े तेरा इनका सारे धरती तमरी रहेंगे थोड़े थोड़े विद्वान ब्राह्मण पूरा साधु पूरा साधु वो है भाई जो अपना साज शरीर ले से काम क्रोध मद लोभ के ऊपर ज्ञान की खेच जंजीर ले से नस्वर माया तजकन एक ओंकार में शीर ले से फिर सोम पद समदर्शी पाड़ा को पूरा है संत फकीर ले से निष्काम कर्म करे भोग कर्म से जिन दूरता हाथ सकोड़े वही इनका सारा धरती थमरी पर रहेगी थोड़ी थोड़ी। साधु जो उस ईश्वर की दिशा में उस परम सत्ता की दिशा में उसकी लय मलय होने के लिए चल पड़ा है, इस दुनिया को जिसने समझ लिया है, इस दुनिया की सभी वासनाओं को वो अपने अंदर से धीरे धीरे खत्म करता है, जो साधना शुरू कर देता है अपने शरीर को खुद को साधना, खुद अपने आप को साधना, वही साधु है, वही साध कह देते हैं ना, वो साध है, वो साध है। संत में और साध में डिफरेंस है। साध जिसने शुरुआत कर दी है, जो धीरे 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 अपनी सफाई करने लग रहा है, जो अपने अंदर से धीरे धीरे एक एक चीज को साफ करने लग रहा है, और जब यह सारा अंतस का मैल जब साफ हो जाएगा तो परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा बिल्कुल पास में ही है। परमात्मा की तरफ हम नहीं निहार रहे हैं, हम दूसरी तरफ निहार रहे हैं, उस दिशा में चल पड़ा है, अपने आप को साधना शुरू कर दिया है, वो साध है, वो साधु है। हाँ वो तो सह नहीं। हाँ बोले एक आ गया मांगने, ओए बोला अलख जाग माई बितरारी थी चर्च रहे दिमाग की नहीं बहू थी, कौन से अलख जाग माई वानी बोली जागे का घर तो आग गए भाई आड़ना है। वो ने बोला माई की बेटी उरे ने लखा, वो चून मांगनिया जोगी था, उरे ने लखा मैं तो जोगी सू जोगी रोज आऊं सू जोगी सू। वाने बोली रे ढेड तू क्या गा जोगी से, जोगी तो मैं सू, पौन जोगी पीसण जोगी जामण जोगी खिलावण जोगी, तू क्या गा जोगी, जोगी तो मैं सू। ओ भी देखा भाई आज तो गलत टिकट कटाई ली। आने बोला माई की बेटी के मैं ख्याल करे, कि मैं धर्म कर्म का भी ख्याल करे, अरुरे ने लखा मैं तो साधु हूं साधु। हाँ ने बोली भाई फिर भीतर आ जा, साधु सा तो 1000 रुपया शायद दे, अगले महीने तेरे दे दूंगी। ओ साधु नहीं ओ साधु नहीं पहले 1000 रुपया शायद दे, अगले महीने तेरे दे दूंगी। साधु जो अपने आप सभी संसारिक विषय वासनाओं को एक एक करके अपने अंदर से खत्म कर देता है, समझ के ये वासनाएं दबेंगी नहीं, दबेंगी नहीं, संसार की वासनाएं दबेंगी नहीं, समय लग सकता है। टीप में हवा भर दे उसने ऊपर तक प्रेशर दे दे, वो ब्लड से जो वो बराबर में लिखड़ा होगा, नुकसान कर देगा। इन वासनाओं को आप दबा नहीं सकते हो, ये समझ नहीं पड़ेंगी।
वो समझ लेता है, फिर एक एक करके अपना काम पर लग जाता है, एक एक बुराई को साफ करना शुरू कर देता है, अपने आप को साधना शुरू कर देता है। वो साध है, वो साधु है। ऋषि, दूसरा है ऋषि। ऋषि कौन है? एक शब्द है इंग्लिश का रिसर्च। रिसर्च शब्द ऋषि से ही लिया गया है। ये लगाओ, आज जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, आज उस समय पे साइंटिस्ट को या वैज्ञानिक को कहो, उस समय पे ऋषि कहते थे। ऋषि से ही रिसर्च शब्द आया है। रिसर्च मतलब के खोज करना। कभी आप लोगों ने कथाओं में सुना भी होगा, भाई फलाना अस्त्र चाहिए, फलाना अस्त्र, तो बोला भाई फलाने ऋषि दो जाओ, उस ऋषि दो रहे। फलाना परमाणु चाहिए, भाई वो परमाणु चाहिए, तो उस ऋषि दो जाओ। भाई ये तो छोड़ने, ये तरीका है दिखाने का। उस समय भी ये सारे हथियार थे। और हथियार आज जो बम बनाता है, एटम बम बनाता है, कोई हाइड्रोजन बम बनाता है, कौन बनाता है बम? आविष्कार कौन करते हैं? वैज्ञानिक करते हैं, रिसर्च करते हैं। वो कोई नई चीज है, कोई एयरप्लेन बनाए हैं कि एरोप्लेन बनाए हैं, किसी ने रॉकेट बनाए हैं, किसी ने तोप बनाई है, किसी ने एसी फ्रिज, जो जितनी भी सुविधाओं की चीजें हैं, ये सब रिसर्च ही तो है। रिसर्च कौन करता है? उनको हम आज साइंटिस्ट और वैज्ञानिक कह देते हैं। और ये ऋषि शब्द से ही आया। उस समय पर ऋषि रिसर्च किया करते थे, खोज किया करते थे। वो हथियारों के भी किया करते थे, जड़ी बूटियों की, दवाइयों की। वो उनको तत्व ज्ञान होता था और वो इस दिशा में काम किया करते थे। वो ऋषि कहलाते थे। फिर है मुनि। मुनि कौन है? जो बड़ी गहराई से मनन करता है। जो बड़ी गहराई से मनन करता है। वो मनन करते थे एक जगह बैठ के, उनकी बड़ी गहरी सोच होती थी और बैठ के वो मनन किया करते थे, वो मुनि कहलाते थे। ये पहले भी बताया है कि इनमें लगभग समानताएं हैं। 90% इनका रहन सहन, खान पान, आचार विचार एक जगह पे सभी सहमत हैं, एक तरीके से रहते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उन्हीं के आधार पर इनकी अलग अलग व्याख्या हुई है। फिर है योगी। योगी, योगी जैसे योग, योग मतलब जो रामदेव जी बता रहे हैं वो है व्यायाम। व्यायाम है वो, कि भाई न्यू कर ले, न्यू कर ले, न्यू कर ले। ये व्यायाम है, ये योग नहीं है। योग का अध्यात्म दृष्टि में अगर आप इसको स्पष्ट करोगे योग को, तो आत्मा से परमात्मा का जोड़, आत्मा और परमात्मा का संबंध, जोड़, ये योग है। और योगी में, और जो अभी बताए साधु, ऋषि, मुनि और योगी, योगी जो ब्रह्मचर्य के रास्ते से चलते हैं। योगी की शादी नहीं होती है, वो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं योगी। और इनमें शादी हो सकती है, ऋषि में, मुनि में, साधु में, इनमें विवाह हो सकते हैं। योगी में विवाह नहीं है, इसमें गृहस्थ नहीं है, ये ब्रह्मचर्य है। योगी आदित्यनाथ। और हम श्री राम लला जी की उस पे गए थे, गुफा पे, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ऐसे ब्रह्मचर्य, ऐसा कैरेक्टर हमारे बीच में रामलला जी का हुआ है। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े समय की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। वो गुफा अब भी हाजिर है। उस गुफा में हमें भी बैठने का सौभाग्य मिला, लेटने का सौभाग्य मिला, वहां की रज को मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला, वहां की रज को चखने का सौभाग्य मिला। यह भी राजकुमार जी आचार्य जी हैं, योगाचार्य भिवानी से, उनकी मेहरबानी हुई, वो हमारे को दर्शन करा के लेके आए। वहां ब्रह्मचारी रहते हैं और कहते हैं रामलला जी ने जब शरीर छोड़ा, ऐसे शरीर नहीं छोड़ा है, रामलला जी सह शरीर इस गुफा से उड़ के गए हैं, सह शरीर उड़ के गए हैं। यह है ब्रह्मचर्य की ताकत, सामने है। तो ब्रह्मचर्य के रास्ते से रहते हैं वो योगी, योगी कहलाते हैं वो। और साधु, संत, संत रह गया, साधु, ऋषि, मुनि, योगी।
हाँ, ए रजन न योग क्रिया का ज्ञान, नफा के कान पड़ावण तेर जिसन, ना योग क्रिया का ज्ञान नफा के ये कान पड़ावण तेरे जिसमें ना योग क्रिया का ज्ञान। जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, नफा के कान पड़ावण ते। दूसरी तरह दूसरा सेंटेंस लगा ले, जिसने ना योग क्रिया का ज्ञान, फिर नफा के कान पड़ावण ते। योग क्रिया जो अभी जिक्र था कि आत्मा से परमात्मा का संबंध जोड़ना, ये योग है। और जिसको ये संबंध आ गया जोड़ना, जिसको ये योग आ गया, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना आ गया, फिर कान पड़ाने की जरूरत रहेगी। यूं कहे जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, नफा के कान पड़ावण था। एक बहुत बढ़िया दार्शनिक हुए रजनीश जी, कई मुद्दे बहुत बढ़िया उठाते हैं, बहुत स्टिक बोलते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, आसानी से आपको समझ आ जाए, ये कोशिश हम भी करते हैं। और जटिलता से सरलता क्या हो गया, ब्रह्मचर्य फलाना ढकड़ा ऐसे रहते हैं योगी, शुद्ध भी तो ऐसा है। एक तो भोगी, एक तो भोगी, एक योगी। भोगी जो भोग में है, योगी जो योग में है, ये सब भोगी हैं, योगी योग में है। तो रजनीश जी कहते हैं कि कैसा उल्टा सिस्टम है, जैसे गाड़ी का ना पीछे बैल बांध दिया हो। क्यों जी? कि न्यू कहेंगे कि पहले शादी करो, और शादी करके ना फिर न्यू कहेंगे आप प्यार करो। प्यार कोई करने की चीज है? प्यार तो होने की चीज है। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। प्यार करने की चीज नहीं है कि पहले शादी कर लो फिर पुड़िया पाटेगी के लकड़ेगा उसमें, किसाए के में लकड़ो, और लुगाई खातिर लोग किसाए लकड़ो, लोग खातिर लुगाई किसी लकड़ो, वो फिर बोले प्यारे कर लो। नहीं होगा, या झूठी बात है। क्या हो गया, किसी का हो गया तो एक आध भोग में और संभोग में जमीन आसमान का अंतर है। कितने लोग हैं जो संभोग के तहत जी रहे हैं, भोग रहे हैं, संभोग नहीं है। 1% भी मुश्किल से है, 1% भी नहीं है, हजारों में कोई है ना, तो भोग है, संभोग नहीं है। हाँ, नहीं तो रहना ही पड़ा है गृहस्थी में, तो ठीक है। और न्यू कहे कि प्यार का पता होना चाहिए, प्यार का टेस्ट क्या है, प्यार की समझ, प्यार का होश, होश में प्यार क्या है, प्यार की असली परिभाषा क्या है, उसका पता होना चाहिए। और जिन दो का आपस में प्यार हो गया, वो से ब्याह कर लो, और से ना भी करो, और से तड़के कर लो, और से कदे भी ना करो। न्यू बेराना हो प्यार के वो है, प्यार का पता होना चाहिए। फिर ब्याह करो और से ना करो, से कर भी लो। अड़पन जी कहे बता कान पड़ावण तेरे जिसने ओ योग क्रिया का ज्ञान न पाके, कान पड़ावण तेरे जिसने ओ योग क्रिया का ज्ञान। जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान, इस क्रिया का ज्ञान होना जरूरी है। फिर से तू लाल लत्ते पैर लेर से ना पैर, चाहे तू कान पड़ा लेर से ना पड़ा, फिर तू से लटा बधा भी ले, और से ना बधा से गंजारे ले, पर उस बात का बेरा हो, उस योग का बेरा हो, उस मिलन का बेरा हो। योग क्रिया का ज्ञान न पाके, वो कान पड़ावण तेरे जिस
फाके फिर कान पड़ावण तेरे जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान पूरे ते आया चल्या जा परे पूरे ते आया चल्या जा परे अरे के फाद्या न्यू जिए मरे सेवा करे त डट जा ध्यान सेवा करे डट जा ध्यान समझ के है गुरु बनावण तेरे जिसने ओ योग क्रिया का ज्ञान न फाके फिर कान पड़ावण तेरे जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान दादा का सवाल है बोले अरे वे ना घर छोड़िया ना कान पड़ाए ना लत्ते रंगे और दुनिया में योगी गए है वो जिन योग क्रिया का ज्ञान न फाके ओ कान पड़ावण तेरे जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान एक विषम योगी घर पर आया एक भीषम योगी घर पर रहा ओ कान पड़ाए ना बण में गया योगी कया कृष्ण भगवान योगी कहा कृष्ण भगवान हत्या रे योगी कहा कृष्ण भगवान हत्या कदे रास रसावण तेरे जिसने ओ योग क्रिया का ज्ञान न पाके कान पड़ावण तेरे जिसने वो योग क्रिया का ज्ञान निवला बे फिर के करे मानस के करे निवला कर्ण का काम करे लाल लत्ते पैर अंदर के बात मन है वो काम करना पड़ेगा चाहे लत्ते पैर कर ले चाहे उघाड़ा कर ले चाहे पैंट पैर का कर ले चाहे धोती पैर का कर ले चाहे लुंगी बांध कर ले चाहे एक लंगोटी में कर ले ये कर ले जिन योग क्रिया का ज्ञान न फाके फिर कान पड़ावण तेरे जिसने वो योग क्रिया का ज्ञान गाड़ी दे ज्ञान रूप की धूनी तेरे गाड दे ज्ञान रूप की धूनी और तोड़ दे मोम में ताकि रजूनी न दूनी हो जा अगले हैरान दूनी हो जा अकल हैरान टाट पे लटा बधावण तेरे जिसने ओ योग क्रिया का ज्ञान न पाके कान पड़ावण तेरे जिसने वो योग क्रिया का ज्ञान या धूनी के ऊपर कटेगी गाड़ दे ज्ञान रूप की धूनी तोड़ दे मोह ममता की धूनी मोह ममता की धूनी भी ज्ञान पे टूटेगी फिर या चुप कर बने बात लक्ष्मी चंद मन मोशा कर ओ लक्ष्मी चंद मन मन मोशा कर और ज्ञान गुणिया पे खोशा करे रनाथ न्यू मोशा कर सवान नाथ बोस्या करे सवार रगा रगा रे अलख जगवण तेरे जिसने ओ योग क्रिया का ज्ञान न फाके फिर कान पड़ावण तेरे जिसने वो योग क्रिया का ज्ञान न पाके कान पढ़ावण तेरे जिसने ओ योग क्रिया का ज्ञान हरिओम हरिओम जिसने हो योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पड़ावण उरेत आया चल्या जा परेत के फाद्या से निव जिए मरेत के उठ्या सारा जीवन खो दिया उठ्या के फाद्या नहीं वो जिए मरेत जन्म भी ले लिया मर भी गया अकार्थ गया फाद्या कुछ होया नहीं के फाद्या नहीं जिए मरेत सेवा करे तो डट जा ध्यान
समझ का गुरु बनावण जिसने वो योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ावण। एक जगह कहा है द्रौपद सुत उस नारद जी ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। दासी सुत उस नारद जी ने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। बताते हैं किसी ब्राह्मण के घर पर वो सेवा किया करती थी। वहाँ ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपना व्रत किया था। नारद छोटी उम्र में था, उन ऋषि मुनियों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। उनसे जो प्रसाद बचता वो खा लिया करता था। पर उनका जो खाना बचता उसको प्रसाद समझ के इतना भाव रख के ना तब उसको खा लिया करता था। उसी से ज्ञान हो गया। सेवा करे तो डट जा ध्यान, समझ का गुरु बनावणता है जिसने योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ावणता है। विषम योगी घर पर आया, कान पढ़ाए ना बन में गया। योगी कहा गया कृष्ण भगवान, हट्या के दरास रसावणता है जिसने वो योग क्रिया का ज्ञान नफा के कान पढ़ावणता है। गाड़ दे ज्ञान रूप की धूणी, तोड़ दे मोह ममता की जूणी। ना दूणी हो जा अकल हैरान, टाइट पलटा बनावण तो गर्मी बन जाएगी बावड़ा। बोर में लटा बधाई में आया के गर्मी बन जाएगी भाई, बीमार हो जाएगा भाई, दवाई लेनी पड़ेगी। पहले में तेरी बीमारी चल रही। लक्ष्मी चंद मन मोश्या करे, यो मन है इसने कह ले हराम खोर, बेईमान, दूत, गुंडा, लुच्चा, भुंडा, क्या मैं कह ले इसने सब न कह रखा, सब न बकरा की। लक्ष्मी चंद मन मोश्या करें, ज्ञान गुणिया पे खोश्या करें, ना तो बोश्या करें सवान। घर घर अलग जगावता पेट पूजा हो रही है, गुजारा हो रहा है, मांग लिया जोत का दे दे, ये फलानी चीज का दे दे, उसका दे दे, काम चल रहा है। बोला जब बाबा बन के बाबा बनता है तो पूरा बाबा बनता है। हर किसी का लक्ष्य ही इतना है भाई पेट गुजारा हो जाए, काम करना ना पड़े, बस ठीक है तो वो मिल जाएगा। दुनिया में क्यों ले ले, यहाँ कुछ भी खरीदो मेरे यार, पर जरा मुख से तो बोलो खरीदार, नगद लोगे कि लोगे उधार। फिर है संत। संत है शुरू से अंत तक। संत में और पूर्ण पुरुष में भेद नहीं है, वो ईश्वर के समान ही हो जाता है तो संत है। संत की उपाधि सबसे बड़ी है। संत ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, रह गए थोड़े थोड़े। संत जो मोक्ष का अधिकार रखता है, पूर्ण संत मोक्ष का अधिकार रखता है। और जो ये और हैं इनमें शायद फिर भी दूसरा जन्म और भी जन्म हो जाए। संत का और जन्म नहीं है, पूर्ण संत का और जन्म नहीं है, फिर नहीं आना है। वो ईश्वर के समान हो जाता है और वो आत्मा परमात्मा में ही जाके मिल जाती है। बोले आत्मा फिर महात्मा फिर परमात्मा, सीधी तो सीढ़ी है। एक आत्मा, आत्मा वो कुछ खुद होश में आए, खुद समझे, इस समाज को समझ ले, जो सबकी समझे एक आत्मा, उसको कहते लोग महात्मा। फिर उस तो ऊपर एक परमात्मा, जहां नर्जा गड्या ईमान का सत धर्म तण्या रहता है और भजन करे तीन इंसान का परलोक में रहता है। क्या मत छोड़ तो ना रखा, एक भी चीज ना छोड़ रखी। क्या था बोल, जो सबकी समझे एक आत्मा, उसको कहते लोग महात्मा। उस तो ऊपर फिर परमात्मा, जहां नर्जा गड्या ईमान का सत धर्म तण्या रहता है, भजन करे तो इंसान का परलोक बना रहता है। तो साथियों कैसा लग रहा है प्रोग्राम, आप जरूर बताएं। आपके सहयोग भेजें, अपने सुझाव भेजें, ताकि मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे, आगे काम करने में आनंद आता रहे। अपना कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, कोई विचार है, कोई सामाजिक समस्या है, कुछ भी है, अपना साथी, अपना दोस्त, अपना भाई मान के, अपना बेटा मान के आप शेयर कर सकते हो। और आप लोगों के टॉपिक से ही हमें
कोई मुद्दा मिलता है जिसपे हम बातें कर सकें, जिसपे हम कुछ गा बजा सकें। एक और है सवाल हुनर जिंदगी का, ब्रह्मचारी के बारे में बताएं, दादा ने क्या कहा है, युवाओं का मार्गदर्शन करें। तो अगले ही एपिसोड में हम आपको ब्रह्मचारी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए हरिओम।